मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सबका मुख्य सेवक होने के नाते उत्तराखंड देवभूमि पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप सब यहां पधारे हैं। और भाइयों बहनों, जिनका नाम ही दिव्य सेवा और मिशन जैसे प्रभावशाली और अमूल्य शब्द समाहित हो, ऐसी महान संस्थाओं के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य को दिया दिखाना। आशीष भैया के बारे में, संजय जी के बारे में, ये पूरी टीम जिस परिश्रम से, जिस लगन से यहाँ पर काम करते हैं, उसकी वास्तव में शब्दों में उसको कहना बहुत कठिन है। और आशीष भैया के मार्गदर्शन में जिस प्रकार सेवा क्षेत्र में जो भी काम किया जा रहा है, चाहे वो हमारा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माध्यम से हो या डिवाइन कॉलेज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज का आज ये संचालन हो, दोनों ही कार्य अभूतपूर्व हैं। और आशीष भैया से भी चूँकि विद्यार्थी जीवन से ही उनका सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहा है, समाज और कुछ शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने का जो आशीष भैया ने संकल्प लिया है, उसी का ये परिणाम है कि आज इतना बड़ा यह संस्थान यहाँ पर खड़ा हो गया है। उसके लिए मैं उनको बहुत सारी बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस दौर में चाहे सरकार हो या सामाजिक संस्थाएं हों, वो हमेशा डॉक्टरों की संख्या के बारे में मुख्यतः ही विचार करते हैं। बिरले ही हैं जो नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र में दक्ष जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, वो किसके लिए ये पैरामेडिकल के जो दक्ष जो विद्यार्थी यहाँ से निकलेंगे, उनको किन कामों में लगाने का उनका मन है, उनका विचार किन कामों में है। इसी से पता लगता है कि आशीष भैया और उनकी पूरी टीम आज भी जो भी पूरे समर्पण भाव से सेवा के काम को ही आगे बढ़ाने का काम इस डिवाइन कॉलेज के माध्यम से भी करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आशीष भैया में इसके बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि इस विचार को धरातल पर उतारने का काम भी बखूबी किया है। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के तत्वाधान में उत्तराखंड के युवाओं को शिक्षित करने का जो बड़ा काम दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने आरंभ किया है, उसके लिए मैं पूरे उत्तराखंड की और मैं कहूँगा कि पूरे देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं, इस बार की संख्या पिछले सालों की तुलना में वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। 40% ज़्यादा श्रद्धालु इस बार आए हैं। और मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि ये शब्द मेरे लिख कर रख लीजिए कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके वो शब्द थे। और इस बार साक्षात रूप से जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई तो यात्रा बड़ी कठिन थी, लेकिन बाबा केदार की कृपा से, बाबा बद्री विशाल की कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से सफलतापूर्वक कुछ कठिनाइयों के साथ उसका संचालन हुआ। और इस पूरे काम में अब आगे चलकर जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षित होकर जो भी छात्र और छात्राएं निकलेंगी, वो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, इस सेवा के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इस मिशन से जुड़े हुए सभी लोगों के, सभी स्वयंसेवकों के हम आभारी हैं। और मेरा सौभाग्य है कि विद्यार्थी जीवन से ही मुझे जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आकर सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय होने का, सीखने का अवसर प्रदान हुआ। मित्रों, समाज जीवन में काम करते हुए जिन क्षेत्रों में कार्य करने के बारे में विचार करता था, उसमें शिक्षा और चिकित्सा दो प्रमुख क्षेत्र थे। और मैंने देखा है जब कोई अस्वस्थ हो जाते हैं या परिवार का कोई अस्वस्थ हो जाता है तो कितने प्रकार की परेशानियां उस परिवार के सामने आ जाती हैं।
हम सब लोग जब अस्पतालों में जाते हैं किसी प्रियजन को लेकर, पारिवारिक जन को लेकर, अपने मित्र को लेकर, तो हमारे मन में किस प्रकार के भाव आते हैं, वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सभी को ये प्रेरित करते हैं। और आशीष भैया को हम सब शुभकामनाएं देते हैं कि अब उनका ये मिशन आगे बढ़ता जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मेरा भी यह प्रयास रहता है कि हमारी सरकार इन दोनों ही क्षेत्रों में ठोस कार्य करे, और उसके लिए बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और किसी भी संस्थान की जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं उनका हम सहयोग कर सकें। आशीष भैया को मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड की सरकार आपके हर सामाजिक कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर आपके कार्य को प्रतिबद्ध होकर करने के लिए हर समय तत्पर रहेगी, हर समय तैयार रहेगी। इस आज के कार्यक्रम में बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर आए हुए, मैं सभी का एक बार अपने हृदय की गहराइयों से सबका स्वागत करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, और आशीष भैया का विशेष रूप से, संजय जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने हमें बुलाया। अंत में मैं समाज कल्याण के लिए समर्पित दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े हुए सभी लोगों को इस चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।